ऐसे ही हम मुसलमानों से घृणा नहीं करते, मुसलमानों के कभी पीछे नहीं पड़े। हम पीछे जिस चीज के पड़े हैं वो है इस्लाम। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ सच्चाई सामने ला रहे हैं, और अगर ऐसा करते हुए किसी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचे तो हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। बाकी आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। दोस्तों, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि दुनिया का हर तीसरा इंसान मुसलमान है? हमें पता है आपको ये बात सुनकर काफी आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और अब तो मुसलमानों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान हर जगह फैल जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, ये सवाल काफी दिलचस्प है कि दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम देश हैं वो अगर एक हो जाए तो क्या होगा। अगर आपको ऐसे सवाल का जवाब चाहिए तो मेरे यानी कि अपने दोस्त फैक्ट मंत्रा के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में बताई जाने वाली एक एक बात आपके दिमाग को घुमाकर रख देगी। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर हम आबादी की बढ़त के बारे में बात करें तो वाकई में ये दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर धार्मिक पहलू देखते हुए बात करी जाए तो एक अनुमान के अनुसार 2050 तक इस्लाम को मानने वाले लोगों की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 50% हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब यही होगा कि साल 2050 तक पूरी दुनिया में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे और बाकी सभी धर्म अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और बाकी सभी धर्म मुसलमान बहुसंख्यक हो गए तो सभी मुस्लिम धर्म के देश एक साथ होने की कोशिश करेंगे ताकि वो पूरी दुनिया में अपना कब्जा कर सकें। अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो तस्वीर किस तरह से होगी, ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर अभी इस समय हम बात करें तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग मौजूद हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। और अगर अकेले देश की बात करी जाए तो आप शायद विश्वास ना माने, लेकिन इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे खुद के भारत में पाकिस्तान के मुकाबले अधिक मुसलमान रहते हैं। और दुनिया भर में आपको इस्लाम को मानने वाले देशों की संख्या भी सबसे ज्यादा मिलेगी। और अभी के समय में विश्व की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की जनसंख्या कुल 24% है, जबकि ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या 33.32% है। पर यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि मुसलमान धर्म के लोग अधिक से अधिक तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका बर्थ रेट क्रिश्चियंस के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति में सभी मुसलमान देशों को मिलाकर एक देश बना दिया जाए तो वो देश एशिया महाद्वीप से भी ज्यादा बड़ा होगा, और सिर्फ बड़ा ही क्यों, काफी ज्यादा ताकतवर भी होगा। क्योंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या वाले लोग जब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो उनके पास ताकत तो अपने आप ही आ जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा देश उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ सऊदी अरब और कतर जैसे काफी अमीर मुस्लिम देश है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे गरीब मुस्लिम देश भी है। ऐसे में अगर ये गरीब और अमीर मुस्लिम देश मिल जाए तो गरीब देशों से गरीबी दूर हो जाएगी और वहां के लोग भी काफी अमीर हो जाएंगे। और ये तो केवल गरीब और अमीर मुस्लिम देशों की बात हुई। अगर हम सभी मुस्लिम देशों के एक होने की बात करें तो मामला और ज्यादा पलट जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो शिया और सुन्नी के बीच की जंग भी खत्म हो सकती है। क्योंकि हिंदुओं में तो कई धर्म एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मुसलमानों में केवल शिया और सुन्नी के बीच में ही बैर देखने को मिलती है। और दोस्तों, अगर सभी मुस्लिम देश एक हो गए तो इंटरनेशनल लेवल पर इस देश का आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में दखल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सभी मुस्लिम देश एक हो गए तो क्या वो विज्ञान में भी सबसे आगे होंगे? ये बात सोचने वाली है। और अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें तो क्या उसमें भी इन मुसलमान देशों को बढ़त मिलेगी, या फिर हालात अभी जैसे ही रहेंगे? दोस्तों ने जिस तरह अरब देशों के संसाधनों पर आज अमेरिका और यूरोप के देशों का कब्जा है, और जिस तरह इराक और सीरिया में खून खराबा और जलजला हो रहा है, क्या ये सभी मुसलमानों के एक हो जाने से रुक पाएगा, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है? यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह दुनिया भर के मुसलमान देशों में अलग अलग तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या इन सभी के एक हो जाने के बाद समस्याएं खत्म हो जाएंगी? दोस्तों, ये सवाल हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि सभी मुस्लिम देश अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। इसीलिए सभी की परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता और भाषाएं अलग अलग हैं। इसीलिए अगर सभी देश एक साथ मिल जाते हैं तो ये सुनिश्चित करना भी मुश्किल हो जाएगा कि इन सभी मुसलमान देशों की किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। यहाँ तक कि सभी मुसलमान देशों का पहनावा भी अलग अलग है। अब इन सभी अलग अलग पहनावे को एक तरह का बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा।
यहाँ तक कि कई सारे मुस्लिम देश आज भी अपनी मानसिकता को इतना ज्यादा बढ़ा नहीं पाए हैं, तो कुछ मुसलमान देश ऐसे हैं जो खुले विचारों के हैं, जहां पर हर तरह की आज़ादी दी जाती है। ऐसे में इनका आपस में भी बैर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मानसिकता का अंतर आपको यूरोप और एशिया के देशों में साफ साफ देखने को मिलता है। अगर हम मौजूदा हालातों पर नजर डालें तो ज्यादातर मुसलमान गैर अरब देशों में हैं। हालांकि वो बात अलग है कि मुसलमानों ने कभी भी अपनी शक्ति का एहसास नहीं किया, इसीलिए हर मामले में उनकी नजर अरब देशों पर उठ जाती है, क्योंकि वो अभी भी यही चाहते हैं कि उनका नेतृत्व अरब देशों के मुसलमानों द्वारा ही किया जाए, जो आज के हालातों में नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में अगर सभी मुसलमान देश एक साथ हो गए तो दुनिया के लिए ये बाद में खतरा बनेंगे। पहले तो ये लोग अपने आप के लिए ही खतरा बन जाएंगे। बाकी आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के दीवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपको एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसलिए जाइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।